पास करछी भी है और कड़ाही भी, सब्जी भी, मसाले भी, कड़वे मिर्च और मीठी चीनी भी, कलम और कंप्यूटर भी, सुई भी, तलवार भी। तब तू इस्तेमाल कर रही जिसकी जहां जरूरत है। तेरे दिल की अलमारी में सीता भी है और गीता भी, तुलसी भी, सरस्वती भी तो लक्ष्मी भी, दुर्गा, काली और चंडी भी। तब तू वो रूप धारण कर ले जिसकी जहां जरूरत हो। चक्कू छुरियां तेज करा लो, चक्कू छुरियां तेज करा लो, चक्कू छुरियां तेज करा लो। मैं तो रखूं ऐसे धार कि चक्कू बन जाए तलवार, कि देखो रखवा के एक बार न पीछे पछताना सरकार। ये जमाना है तेजी का जमाना, चक्कू छुरियां तेज करा लो। चक्कू चाहे भी हो कैसा, चक्कू चाहे भी हो कैसा, पत्थर पे घिसू में ऐसा, चक्कू चमकेगा चांदी जैसा। मजूरी लेती हूँ मैं 10 पैसा, मजूरी लेती हूँ मैं 10 पैसा। वो जीवन यार बिना कुछ नहीं, दिल जो प्यार बिना कुछ नहीं, नरजू नार बिना कुछ नहीं, चक्कू धार बिना कुछ नहीं। जिसके घर में तेज डाकू उसके घर में घुसे न डाकू, हो उसके घर में घुसे न डाकू। जिसके घर में तेज डाकू, डाकू चोरों के घर को बचाना। चक्कू छुरियां तेज करा लो, चक्कू छुरियां तेज करा लो। मैं तो रखूं ऐसी धार कि चक्कू बन जाए तलवार, कि देखो रखवा के एक बार न पीछे पछताना सरकार। ये जमाना है तेजी का जमाना, चक्कू छुरियां तेज करा लो। मिली सड़क पे कोई मवाली है, मिली सड़क पे कोई मवाली, दारू पी के जो दे दे तुम्हें गाली, चाकू तेज करेगा रखवाली। इस बात पे बच्चों मारो ताली, हो इस बात पे बच्चों मारो ताली। कल एक बोला मुझको हीर, तेरी जुल्फे है जंजीर, तेरी 2 आंखों के तीर कि मेरा गए कलेजा चीर। मैंने छुरी दिखाई झट से, मैंने छुरी दिखाई झट से, बोला बहन जी मुझको फट से, बोला बहन जी मुझको फट से। तुम राखी के दिन में घर आना, चक्कू छुरियां तेज करा लो, चक्कू छुरियां तेज करा लो। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं हम उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलमरा से लेकर बॉडीगार्ड तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी।
शर्त सिर्फ इतनी कि हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाए हैं बड़ी शिद्दत से संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं, या आप सुनना चाहते हैं हमारे फर्स्ट सेशन के मेहमानों को, या फिर आप सुनना चाहते हैं झलकियाँ, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर, या फिर आप मुझे बता सकते हैं कैसा लग रहा है आपको रेडियो मानोरचना सृजन 8010781078 पर SMS करके। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanarachna.org पर भी। और दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान, जानी मानी लेखिका कृष्णा चौहान जी। कृष्णा चौहान जी, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कृष्णा जी, आप इतनी बड़ी लेखिका हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपने सब सेलिब्रिटीज़ को जो पूछती हूँ, जो मैं उनसे जानना चाहती हूँ, इनफैक्ट मेरे दोस्त जानना चाहते हैं कि आपके लेखन की शुरुआत कब, क्यों, कैसे हुई, आपने कब से लिखना शुरू किया और आपका प्रेरणा स्रोत क्या था? कृष्णा जी। बहुत छोटी थी उस समय, जब आसपास के हालात को देख करके, उस समय 9-10 साल रही होंगी। क्या बात है, क्या बात है। आपको कृष्णा जी अपनी वो कविता याद है क्या? हाँ, पहली जो कविता लिखी थी वो थी क्या ये मेरा पागलपन है। जी जी, स्वागत, सुना दीजिए हमारे दोस्तों। मुझे याद नहीं है जवानी। अच्छा, क्या ये मेरा पागलपन है, खाली आपको ये पंक्ति याद है? हाँ। किस विषय पर थी, कुछ ध्यान आ रहा है आपको? जो आसपास का वातावरण उदास कर जाता है, उसको लेकर के ये रचना थी कि मैं जो इस तरह का प्रतिक्रिया करती हूँ, क्या ये मेरा पागलपन है? क्यों नहीं मैं इसमें उत्साह लेती? तो क्यों मैं अपने आप को तटस्थ बना लेती हूँ इस सब से? फिर पक्षियों को देख कर के कहा कि भी ये जो उड़ते हुए पक्षी हैं, ये बहुत कुछ कह जाते हैं। कृष्णा जी, अगर आपको शुरुआती दौर की अपनी कोई रचना याद हो तो मेरी गुजारिश है कि आप हमारे दोस्तों को दे दीजिए। कविता का शीर्षक है अखंड आशा। जी जी जी। 20वीं सदी की सांध्य वेला में एक बालक अंधकूप की मुंडेर पर खड़ा है। क्या बात है, क्या बात है। ज्ञान विज्ञान के चरम विकास की मुंडेर पर खड़ी आत्मलीन सहज विश्वासी आस्तिक मनुष्यता को धोखे में धकेला। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। स्वार्थी शानों ने अंधकूप में उसको धकेल दिया है। यहाँ अनेकों बांझ इच्छाएं, विकलांग वासनाएं, कामार्थ लहरें पहले ही दम तोड़ चुकी हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। आश्चर्य तो ये है कि इस अंधकूप में भी संवेदनशील सभ्यता औंधे मुंह नहीं गिरी। बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ भी दिखाई दे रहा है उसे असीम आकाश, आधुनिक युद्धों का एक अनंत रण क्षेत्र। बहुत खूब। भोग से अजीर्ण इस सभ्यता की देह झेल चुकी है दहशतों के दंश। न कभी देखा हिमालय, न मानसरोवर, न कन्याकुमारी का सूर्योदय। अंधकूप में पड़ी सभ्यता ने जाना केवल यह कि उसका मस्तिष्क ही हिमालय है, जो झुका है केवल वक्त के वाल्मीकि के आगे। उसका अपना ही मन मानसरोवर है, जहाँ निर्द्वंद विचरण करते हैं हंस। संस्कारों के चंदन वन में सर्प हो चुके हैं निष्प्रभ। आत्मपाखी समय के संबंध पर नीड़ बुन रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। समय अकाल है, अनंत है, अथाह है, इसलिए आत्मपाखी निर्द्वंद है, निष्पन्न है, निर्भय है। आकाश के युद्ध क्षेत्र में देव धनुष द्वंद है, मानव त्रस्त है, घृणा का पात्र पढ़ाने वाली महाजनी माया भेद बुद्धि का काला धुआं निरंतर उगल रही है। बहुत खूब, बहुत। अखंड आवाहन, अलग विश्वास है इस अंधकूप डूबी सभ्यता को
कि एक दिन शोध कर्मी रश्मियाँ पहुँचेंगी, उस तक अंधेरा स्वयं छटेगा। आकाश के रण क्षेत्र में विजयी मानवता का होगा तुमुलनाद, सत्ता हाथ मलती रह जाएगी। अंधकूप में डूबी सभ्यता नया सूर्य बन फिर उदित होगी 21वीं सदी के दिव्य क्षितिज पर। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए, गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा, गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। जिंदा है जो, जिंदा है जो इज्जत वो इज्जत से मरेगा, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जैसा जो करे, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान, बहुत बड़ी जानी मानी लेखिका कृष्णा चौहान जी। कृष्णा चौहान जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कृष्णा जी, आपकी सबसे पहली पुस्तक आई शब्दांजलि काव्य संकलन है आपका। हाँ। तो गुजारिश करूंगी कि इसके बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। हरिवंश राय बच्चन जी से आपके बड़े नज़दीकी रिश्ते रहे हैं, इसके बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए, इस पुस्तक से संबंधित। ऐसा हुआ, उनकी जीवनी के 4 खंड मैंने पढ़े। जी जी जी। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, जी जी। और बसेरे से दूर,
जी जी। और 10 द्वार से सोपान तक। इन पुस्तकों को समय समय पर मुझे उपहार के रूप में दिया गया। एक पुस्तक एक मित्र ने दी, एक पुस्तक बेटे ने दी, एक पुस्तक मैंने खुद खरीदी, और इस तरह से मैंने चारों खंडों को पढ़ा। जी जी। तो प्रतिक्रिया स्वरूप मैंने डॉक्टर साहब को लेटर लिखा। जी जी। और उन्होंने मेरे इस प्रतिक्रिया का उत्तर दिया। लगभग मेरे सभी पत्रों का उन्होंने उत्तर दिया, मार्गदर्शन दिया कि ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। और मतलब आपने उनको बताया कि आप भी लिखती हैं? हाँ, मैंने उनको कविताएं लिख लिख के भेजी। क्या बात है। और उन्होंने पसंद किया। वाह वाह। कुछ कविताओं को तो उन्होंने कहा कि इन्हें छपना चाहिए, इनको छपने के लिए भेजो। अच्छा, फिर आपने सोचा कि आपको अपनी किताब पुस्तक के रूप में काव्य संकलन लगाना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मुझे निकाल ही लेना चाहिए एक संकलन। हाँ, जब इतने बड़े आपको मार्गदर्शक मिल रहे हो तो फिर तो आपको निकालना ही था। तो फिर एक दिन उन्होंने कहा कि इन कविताओं को छपने के लिए भेजो। तो मैंने ये छपवाई श्रद्धांजलि, और श्रद्धांजलि को भेंट स्वरूप देने के लिए मैं उनके घर गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। सोपान उनका घर है गुलमोहर पार्क में। जी जी जी। तो मैं बेटी को लेकर, भाई को लेकर उनके घर गए, और वो बड़े आराम की मुद्रा में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा मेरे पास थोड़ा सा समय है। और जब चलिए, उन्होंने अपना समय दिया। हाँ, और जब बातें करने लगे तो टाइम किधर भाग गया पता ही नहीं लगा। इतना खो गया। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, कविता तो लिखी जाती है मन से, शब्द जो है वो रक्त में उबलता है, और तब कविता बनती है। और आपकी एक प्रकाशनाधीन पुस्तक भी तो है, मानव बीजों का संग्रहालय। हाँ। इसके बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। हाँ, ये अभी लिखी जा रही है। अच्छा। हाँ, उसको कविताएं फेयर की जा रही हैं, फिर उनको छपने के लिए दिया जाएगा। मतलब कृष्णा जी की जा रही है, इसको थोड़ा एलोबरेट कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपका साथ देने वाला कोई और जरूर है जो आपको कविताएं आपकी फेयर कर रहा है। मुझे मालूम पड़ा है। दोस्तों, आपको याद होगा उर्मिल सत्यभूषण जी को हमने आपसे मिलवाया है। उन्होंने ये मुझे बताया कृष्णा जी को मैं इंटरव्यू करूँ, और मैं दिल से चाहती थी पर मौका नहीं मिल रहा था करने का। लेकिन उन्होंने ये बताया कि आप बहुत बीमार हैं और आपकी रचनाएं बहुत हैं, उनको संकलन करने के लिए हमारे बहुत जाने माने साहित्यकार फरीदाबाद के आ गए हैं। कृष्णा जी, इसके बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। हाँ, एक वीना जी हैं, यहाँ रहती हैं 29 सेक्टर में। जी जी जी। वो तो नियमित रूप से आती हैं। क्या बात है, एक दिन छोड़ के एक दिन, और वो मेरी कविताओं को फेयर करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। फिर एक रमेश जी हैं, वो भी इसी तरह आती हैं, और कभी वो आती हैं कभी वो आती हैं, और वो कविताओं को फेयर करते हैं। क्या बात। तो लगभग 60 कविताएं फेयर हो चुके हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो आप देखें कब छपता है कब। अब इसी पर मैं गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी एक रचना अपनी इस पुस्तक में से हमारे दोस्तों को दे दीजिए। जीवन साथी से। जी जी, स्वागत है। शक निरंकुश शासक के आतंक की तरह लिपट गया है मेरे और तुम्हारे चारों ओर। मन की अपूर्ण इच्छाओं ने काई की तरह ढक लिया है हृदय की समस्त सुंदरता का अमीय सरोवर। वाह वाह, क्या बात है। इस सरोवर तक यात्रा शुरू करने से पूर्व जानते थे तुम भी और मैं भी कि कुंठाओं के कांटे, अभावों की खाइयाँ बहुत खूब, और सामंती शैल शिखर पग पग पर मिलेंगे हमें। बहुत खूब। हाथ में हाथ डाले तो भी हम सप्तपदी की श्रृंखला में बंधे चल पड़े थे इस पथ पर। बहुत खूब। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी। तू और था, तेरा दिल और था, तेरे मन
दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। देश में तेरे परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल। इस गाँव में दर्द की छाँव में प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल, प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल। चांद तारों के तले रात ये गाती चले, चांद तारों के तले रात ये गाती चले। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। याद आती रही, दिल दुखाती रही, अपने मन को मनाना ना आया हमें, अपने मन को मनाना ना आया हमें। तू ना आए तो क्या, भूल जाए तो क्या, प्यार करके भुलाना ना आया हमें, प्यार करके भुलाना ना आया हमें। वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी, वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया। दुनिया वही, दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया। मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। वेलकम अगेन टू रेडियो माधुरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और आज हमारे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान, जानी मानी लेखिका कृष्णा चौहान जी। कृष्णा जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। कृष्णा जी, आपकी जो काव्य संकलन आए, प्रकाशनाधीन में और भी संकलन आने वाले हैं, उसके पहले आपकी रचनाएं आपके कॉलेज की पत्रिका प्रदीप में छपी, केंद्रीय विद्यालय संगठन से प्रकाशित होने वाली पत्रिका संगम में आपकी रचनाएं आईं, आपकी वीर अर्जुन में रचनाएं आई, हिंदुस्तान साप्ताहिक हिंदुस्तान में, कादम्बिनी में, धर्मयुग में,
कितनी बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं आई और आपकी रचनाओं का प्रसारण आकाशवाणी से भी हुआ। मेरी गुजारिश है हमारे दोस्तों को इस सफ़र के बारे में बताइए। वीर अर्जुन से मैंने लिखना शुरू किया। जी जी जी। उसमें संसार नाम की कहानी छपी पहले, फिर जलते हुए दीप। आपकी कोई कुंजड़ क्या कुछ बड़ी अच्छी, हाँ उसके बारे में बताइए। हाँ, कुंजड़न, वो कुंजड़न सब्जी बेचने वाले को कहते हैं। जी जी जी, कॉलेज की पत्रिका थी प्रदीप, उसमें ये कहानी मैंने छपवाई थी। तो उसमें उस कुंजड़न का जो जीवन था, उसकी जो जीवनचर्या थी, उसको लेकर के मैंने लिखा था। और बाकी धार्मिक साप्ताहिक, हिंदुस्तान, कादम्बरी, इनमें तो परिचर्चाओं में मैंने भाग लिया। तो परिचर्चा में धर्मयुग में एक बार परिचर्चा आई जातिवाद पर लेकर के, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। हिंदुस्तान में भी इसी तरह से सामाजिक विसंगतियों पर परिचर्चा आई, तो उसमें मैंने लिखा। कादम्बरी में गृहिणी जीवन की समस्याओं पर लिखा गया। तो इस तरह से समय समय पर मैं आपकी कृष्णा जी, आपके मन में कुछ ऐसी भी तो बात है, परिचर्चाओं में आपने हिस्सा लिया है कि आप आदमी औरत के अधिकार अलग अलग नहीं होने चाहिए, माता पिता दोनों का ही बच्चों पर बराबर का अधिकार या होता है उनका। इसके बारे में हमारे दोस्तों को भी थोड़ा बताइए, उस परिचर्चा का हिस्सा हमारे दोस्तों को भी बना लीजिए थोड़ा। हाँ, मैं ये सोचती हूँ, ये मेरी सोच है कि दोनों ही पति और पत्नी दोनों ही मिलकर परिश्रम करते हैं, दोनों ही बच्चों को प्रभावित करते हैं, दोनों से ही बच्चे संस्कार लेते हैं। तो इसलिए किसी एक का उनको पालन करने में बड़ा योगदान है ऐसा नहीं है। जी जी जी, बहुत खूब है ना। दोनों ही मिल करके उनको संस्कार देते हैं, उनको अच्छी आदतें डालते हैं। तो अगर बच्चे अच्छे हैं तो दोनों के कारण, और बच्चे अगर ठीक नहीं है, किसी भी कारण से राह से विचलित हैं, तो दोनों के कारण। जी जी जी, बहुत खूब। तो ये मेरी सोच है। आपने गुजारिश है कि इस मोड़ पर हमारे दोस्तों के लिए एक रचना और अपनी खूबसूरत से दे दीजिए। इतने मंचों के लिए आपने, इतने मैगजीन्स के लिए अपने रचनाएं दी हैं, हमारे मंच के लिए भी एक रचना दे दीजिए। एक छोटी सी रचना है। जी, स्वागत है। 16 पंक्तियों की। स्वागत है। मानवीय दुर्बलताओं का कैसा अखंड साम्राज्य है विश्व के प्रांगण में, कि एक नन्ही सी चिड़िया से भी डर जाता है शासक, बिठा देता है उसे किसी शाख पर, और राजगुरु लेते हैं परीक्षा अर्जुन के लक्ष्य सिद्धि शरसंधान से। वाह, क्या बात है। इसी संदर्भ में दूसरी रचना है 10 पंक्तियों की। स्वागत है, स्वागत है। मानवता का मेरुदंड, उस पर नाच रही है एक मछली। मछली कृत्रिम है, क्षणजीवी है, अकृत्रिमता कभी लक्ष्य नहीं बनते। वाह, क्या बात है। छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, छलिया मेरा नाम। तो सोचो बनी कहानी कैसे, कहीं पे खुशियाँ कहीं पे गम है, क्यों होता है ऐसे, क्यों होता है ऐसे। वारे तेरे काम कहीं सुबह कहीं शाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम।
तीखे तीखे। हम तो खाली बात के रसिया, इश्क नहीं हम सीखे, इश्क नहीं हम सीखे। जहाँ भी देखा काम करता वही सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम। मैं हूँ गरीबों का शहजादा, जो मांगो वो दे दूं। शहजादे तलवार से खेले, मैं अश्कों से खेलूं, मैं अश्कों से खेलूं। मेहनत मेरा काम, देना उसका काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान है लेखिका कृष्णा चौहान जी। कृष्णा जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। कृष्णा जी, आप राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी रहीं, आप जनवादी लेखक संघ से जुड़ी रहीं, अदबी संगम से आप जुड़ी रहीं, और भी बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं। मेरी गुजारिश होगी अपने इस सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। विवाह से पूर्व हमारे घर में संघ का वातावरण था। जी जी। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ। ओके। तो मुझे भी मेरे पिताजी ने प्रेरित किया कि मैं राष्ट्र सेविका समिति की सदस्य बन जाऊँ। ओके ओके। तो मैं उसमें जाने लगी और समिति की शाखाएं मैंने लगानी शुरू कर दी। ओके। तो कुछ स्वयंसेविका आने लगे, उसमें बैठ के हम सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करते थे, कुछ थोड़ा व्यायाम करते थे, कुछ थोड़ा बहुत खान पीन का प्रोग्राम हो जाता था, कभी इकट्ठा कहीं चले गए, आउटिंग हो गई। तो इस तरह से हम उस समिति में बैठते थे। आपकी वो आप स्कूलों से भी आप एसोसिएटेड हैं। आप बेसिकली दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप टीचर हैं प्रोफेशन से, और कवित्री तो हमारी हैं ही हमारे खुश नसीबी से। तो आप स्कूलों से भी रिलेटेड कई संस्थाओं से आप रही, इसके बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। स्कूल में जब भी यूनियन की कोई कार्रवाई हुई जी जी तो मैंने उसमें भाग लिया। अच्छा। हाँ, 1968 में टीचर्स की हड़ताल हुई तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और खूब एक्टिवली किया। और उसके बाद फिर 79 में एक बार स्ट्राइक हुई तो मैंने थोड़ा सा विरोध किया इस बात को लेकर के कि देश की आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की है तो अभी हमें हड़ताल का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। क्या बात है। अच्छा कृष्णा जी, आपका कुछ ऐसी भी तो सोच है ना कि स्कूलों में मनोविज्ञान की जानकारी बच्चों को दी जानी चाहिए, रोजगार की भी जानकारी दी जानी चाहिए। गुजारिश करूंगी इसके बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। प्रायः बच्चे स्कूलों में मध्यम वर्ग से आते हैं। जी जी जी। तो मध्यम वर्ग से आने वाले बच्चों को रोजगार की जल्दी ज़रूरत होती है। तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि उनको 8वीं 9वीं के बाद कुछ न कुछ रोजगार की जानकारी होनी चाहिए। जी जी। तो ऐसा कार्यक्रम स्कूलों में शुरू होना चाहिए। मैंने इसके लिए प्रशिक्षण लिया था SIE से, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रूपनगर से, और उसमें मुझे कुछ पीरियड मिलते थे क्लासेस में जिसमें मैं बच्चों को रोजगार के बारे में बताती थी। जी जी। उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट मिलता था मुझे, तो बच्चों को बताती थी मैं कि 8वीं के बाद वो क्या रास्ता अपना सकते हैं, 9वीं के बाद कौन सा रास्ता अपना सकते हैं। तो ये कई बच्चों के लिए बड़ा उपयोगी रहा। फिर को एजुकेशन में मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो लड़कों को बहुत अच्छा लगा ये चीज़ कि वो किसी न किसी रूप में अपने मम्मी पापा का हाथ बटाएंगे, रोजगार। हाँ,
तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगे कि भाई डिपार्टमेंट इस बारे में गहराई से सोचे। हाँ, फिर किसी कारणवश वो बंद हो गया। हाँ, लेकिन वो छोड़ दिया फिर मैंने। लेकिन होना चाहिए ये, मैं अब भी ये महसूस करती हूँ कि होना चाहिए। जी कृष्णा जी, गुजारिश होगी इस मोड़ पर एक रचना हमारे दोस्तों की ओर दे दीजिए। यमुना में अजगरी विष का उच्छृंखल भंवर है। वाह। मथुरा के कारावास में जन्मा क्रांति कृष्ण यशोदा के पालने में पल चुका है। क्या बात है, क्या बात है। कंदुक बनी धरती जा गिरी है यमुना के जल में। क्या बात है, बहुत। नागफणों पर नर्तन करता हुआ कृष्ण सीख चुका है उस कंदुक को पकड़ने की कला। बहुत खूब, बहुत खूब। कृष्णा जी, और व्हाट एल्स, आपका पसंदीदा गाना पग घुंघरू बांध मेरा नाची। बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल। दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लियां, ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से झुके 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 रे। के पग घुंघरू पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी, नाची थी, नाची थी। हाँ, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। सा 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 ग ग रे रे सा नि 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 सा सा सा, सा ग ग रे रे सा नि 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 सा सा सा, सा 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 ग ग रे रे सा नि 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 सा सा सा, ग ग ग प प म म ग रे 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 ग ग ग, ग ग ग प प म म ग रे 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 ग ग ग, प नि सा प नि सा म प नि म प नि रे 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 गा रे गा रे गा रे गा रे गा प प प प प म ग रे ध ने ध सा ने सा ध सा ने सा ध सा ने सा ध सा ने सा ध सा ध नि सा सा ध नि सा सा ध नि सा सा प म प म ग म ग रे ग रे सा रे सा ने सा रे सा ग रे म ग म ग म प म प म ग रे सा ने ध ब सा प म ग रे सा ने ध ब सा प म ग रे सा ने ध ब सा। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना।
वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो। फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो। पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो। बुरी आदत है ये, आदत अभी बदल डालो। क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके 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 रे के पग घुंघरू। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी। हाँ के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। मौसम इश्क में मचले हुए अरमान है हम। दिल को लगता है कि दो जिस्म एक जान है हम। ऐसा लगता है तो लगने में कुछ बुराई नहीं। दिल ये कहता है आप अपनी है पराई नहीं। संगे मरमर की हाय कोई मूरत हो तुम। बड़ी दिलकश बड़ी खूबसूरत हो तुम। दिल दिल से मिलने का कोई मुहूर्त हो। प्यासे दिलों की जरूरत हो तुम। दिल चीर के दिखला दूं मैं दिल में यही सूरत हसी। क्या आपको लगता नहीं हम हैं मिले पहले कहीं। क्या देश है क्या जात है क्या उम्र है क्या नाम है। अरे छोड़िए इन बातों से हमको भला क्या काम है। अजी सुनिए तो हम आप मिले तो फिर हो शुरू अफसाने लैला मजनू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। 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 या पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। या पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वेलकम अगेन टू रेडियो माधुरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन
द्वितीय लेकर। और आज हमारे साथ है जानी मानी कवियत्री, लेखिका, सोशल एक्टिविस्ट कृष्णा चौहान जी। कृष्णा जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। कृष्णा जी, आपने परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए, विश्व शांति के लिए अन्न का त्याग किया। मेरी गुजारिश होगी इसके बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। बहुत पहले जी 1968 के करीब मैं एक संस्था की सदस्य बनी, हिंदुस्तानी आंदोलन के नाम से। जी जी जी। हिंदुस्तानी आंदोलन का हेड ऑफिस बॉम्बे में है, नेपियन सी रोड पर। जी। और उसके संस्थापक थे श्री मधु मेहता। जी जी। उनको पत्र लिख करके मैं सूचित करती रही अपनी तिथियां और मैं किस तारीख से किस तारीख तक अन्न त्याग पर हूँ, मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ। और स्कूल के माध्यम से, डायरी के माध्यम से प्रिंसिपल को मैं सूचित करती रही, क्योंकि प्रिंसिपल ही उस समय सरकार की तरफ से प्रतिनिधि होते थे। तो एक तरह से मैंने सरकार को भी सूचित किया कि भाई ये मेरी मांगे हैं, बच्चों के लिए स्कूल में ये सब होना चाहिए। उस समय मैं बदरपुर के स्कूल में काम करती थी। ओके, गवर्नमेंट स्कूल में? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में। तो बदरपुर के स्कूल में चारों तरफ दीवार नहीं थी। ओके। और वो थॉरोफेयर बना हुआ था रास्ता, सभी लोग आते जाते थे, उसका शौच वगैरह के लिए इस्तेमाल करते थे जगह का। जी जी। तो मैंने ये सब बातें डायरी में लिख करके प्रधानाचार्य का ध्यान उस तरफ आकर्षित किया। स्कूल की जमीन दान में मिली हुई थी, ग्राम सभा ने दान में दी थी। जी जी जी। तो मैंने कहा कि ये जमीन वापस मिलनी चाहिए स्कूल को, और यहाँ स्कूल के लिए और कमरे बनने चाहिए। जी जी जी। तो ऐसा हुआ, इस मांग को मान लिया गया, वो जगह वापस मिली और 16 कमरे वहाँ पर और बने। कृष्णा जी, आपने इतना सारा काम किया, साहित्य के लिए किया, समाज के लिए किया, तो ऐसा कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति न होगी कि हर सफल स्त्री के पीछे भी किसी पुरुष का हाथ है। तो मेरी गुजारिश होगी आप इसके बारे में थोड़ा हमारे दोस्तों को बताइए। मैंने कहा हर पग पर मेरा साथ तो पति का रहा। जी जी। उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया। जी जी। और बताती रही मैं उनको कि ऐसा ऐसा मैंने लिखा है, ऐसा ऐसा मैं कर रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो मूक समर्थन कहिए हर जगह मुझे उनका समर्थन मिला। तो इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जी जी जी, बिल्कुल, है ना? तो इसी मोड़ पर गुजारिश करूँगी, एक रचना हमारे दोस्तों को और दे दीजिए आप। चिड़िया की व्यथा। क्या बात है, बहुत खूब। महाशक्तियों के महामिलन की साक्षी है चिड़िया। शक्ति के संतुलन पर निर्भर करता है चिड़िया का अस्तित्व। बहुत खूब। परस्पर बतियाते महाशक्तिवान मनुष्य अचंभित हैं चिड़िया की व्यथा पर। वाह वाह। समय के वृक्ष पर बुना है चिड़िया ने अपना नीड़ सुभग, चहचहाते बाल विहग प्रतीक्षारत रहते हैं चोंच भर जाने के लिए। नीड़ के तिनके चुभने लगे चिड़िया के चूजों को, इससे पहले ही चिड़िया ने अपने कल्पना पंख बिछा दिए हैं नीड़ में। चिड़िया पृथ्वी और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक उड़ती है, थकती है, हाँफती है, आँखों में पानी है, पंख भी टूट चुके हैं, पंजों का पैनापन कुंठित हो चुका है, फिर भी माँ शक्तियों के महामिलन की साक्षी है चिड़िया। बहुत खूब। शक्ति के संतुलन पर निर्भर करता है चिड़िया का अस्तित्व। बहुत खूब कृष्णा जी, क्या खूब आपकी कविता है। आपने जो परमाणु निरस्तीकरण की जो बात आपने 1984 से लेकर 2008 तक अन्न का त्याग किया, और आपने जो कविता प्रतीकों के माध्यम से महाशक्ति और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनके बारे में आपने कहा, और मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ गया, धरती कहे पुकार के गंगा और जमुना की तू कह रही है धार, आगे या पीछे
सबको जाना है पार। कृष्णा जी, आप इतने बीमार हैं, आपको मैंने एक कॉल किया और आपने मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने इतनी आसानी से मुझे अपने पास बुला लिया। आपका मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं मालूम। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर मुझे कहना पड़ेगा, हमारे गंभीर साहब 2 पंक्तियाँ कहते हैं, वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, नरेंद्र विरदी जी कहते हैं, आज का सृजन बेहतरीन था, यादगारी था। रिस्पेक्टेड माधुरी जी, आज भी बहुत बेहतरीन समा बांधा आपने। माधुरी जी, लास्ट संडे बज़्म अदब में मैं जा पाया आपकी बदौलत ही। तो दोस्त, इसके बदले में मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। किसी ने पूछा मुझसे, तुमने चांद तारे छू लिए? मेरे गुरूर ने सर उठाया, जहरीली मुस्कान से मुस्कुराया, पर मन ने हौले से समझाया। मेरी जुबान ने मन की सुनी, फिर एक मीठी स्वर लहरी हवा में घुली। मैं कहाँ? मैं तो वहीं खड़ी हूँ, ये तो धरती रही है घूम। कभी ले आती रोशनी में और कभी रातें देती है करने को आराम। दोस्त, ये जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है वो सब उस प्रभु की असीम कृपा से ही हो रहा है। और संदीप कहते हैं, वेटिंग फॉर न्यू सृजन, नाउ नेक्स्ट संडे एवरी संडे। कभी ऐसा हो कि सृजन में माधुरी जी को आप सुनवाएं और आपका इंटरव्यू ले श्री गंभीर साहब जी। आपकी रचनाएं हम सुनना चाहते हैं। और आगे कहते हैं, टुडे आई वॉज बिट अनवेल ड्यू टू कफ बट फीलिंग बेटर नाउ। ओह, मैजिक ऑफ सृजन। सृजन कैन डू एनीथिंग, सृजन कैन डू मैजिक। शुक्रिया संदीप जी। अर्चना भाटिया जी कहती हैं कि बेहद अच्छा लगा सृजन। और कमल जी, आपको आज मैं मिस कर रही हूँ। कृष्णा चौहान जी को भी पसंद आ रहा है सृजन। और दोस्तों, क्या आपको भी लगता है संदीप जी की तरह कि सृजन कुछ भी कर सकता है? सृजन कैन डू मैजिक। आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं पूरी दुनिया में www.radiomanavrachna.org के माध्यम से। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इसको तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली पायल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तो तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे, नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए।